जल्दी पैसे आएंगे। हम अमीर होने वाले हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे क्या मुसीबत है, ये मेरा पसंदीदा गाना है। कर दिया बंद। 1 मिनट आवाज ना निकालना। हेलो रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। उमर बात कर रहा हूँ। ओ उमर साहब, कैसे हैं? मैं आपके दोस्त के होटल के बारे में बात करना चाह रहा था जो बोधरूम में है। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हम उस होटल में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या मतलब है कि हम दिलचस्पी नहीं रखते? हम वाकई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो होटल हमारे इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है रेहान साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छी है। आप दूसरे लोगों से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मौजू खत्म हो चुका है। हैव अ गुड डे। अल्लाह गारत करे। क्या हो गया? अब वो लोग उस होटल को नहीं खरीद रहे। क्या? ये सब उस उमर ने किया है। उसी ने मेरा काम खराब किया। अच्छा नहीं किया उस उमर ने। रेहान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ पता है मुझे, मैंने वादा किया था, लेकिन प्लीज चुप रहो। जब उसने मुझे पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि वो मुझे मशकूक समझ रहा है। अब हम क्या करेंगे? जरा मेरी तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उनसे हार मान लूंगा? ओफ, अब हम क्या करेंगे रेहान? सबसे पहले हम अब्दुल्ला की बीवी को बहकाएंगे। मरियम साहिबा को? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? तुम्हें नहीं पता, मर्द पहले हमेशा इनकार करता है मगर फिर बीवी की बात मान लेता है। तो देखना ऐसा ही होगा मेरी जान। क्या बात है यार, उम्मीद है तुम भी बाद में ऐसे ही मर्द साबित हो। अब क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? उन्हें कॉल करके कहो कि मैं आपसे बहुत मानूस हुई हूँ और ख्वाहिश है कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें अपनी जाल में फंसाओ। और बाकी तुम अच्छे से जानती हो। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बिस्मिल्लाह। हेलो। हेलो मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? ईमान बात कर रही हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप याद हैं मुझे। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सच बताऊं तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि शादी के बाद से मुलाकात ही नहीं हो पाई। रेहान भी मेरे साथ है, वो सलाम कह रहे हैं आपको। जी जी, उनको मेरा सलाम कहो। वालेकुम सलाम। दरअसल रेहान चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात की जाए। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पहली फुर्सत में आपको दावत पे बुलाऊंगी, बहुत जल्द। जरूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम आपके घर जरूर आएंगे मरियम साहिबा, खास तौर पर मैं। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ बैठूंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे मैं अब्दुल्ला साहब से पूछती हूँ, जैसे वो मुझे जवाब देंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगी। ठीक है मरियम साहिबा, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खुश रहो। चलो अपना ख्याल रखना। खुश रहिए। खुदा हाफिज। बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा था ना तुमसे। शाबाश। यहाँ आकर कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, बयान नहीं कर सकती। हाँ ठीक कहा तुमने, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। पुराने दिन? अरे ऐसा लग रहा है जैसे सालों गुजर गए। सच कहा तुमने, मैं भी यही फील कर रही हूँ। जब से तुमने पढ़ाई छोड़ी मैं तो बोर हो गई हूँ। आयजा ऐसा तो नहीं कहो। कहूँगी, क्यों ना कहूँ मैं। हम सब साथ थे, फिर तुमने शादी कर ली। खैर जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो फिर हम सब एक साथ घूमेंगे इंशाल्लाह। आयजा, मेरी तो बस दुआ है कि मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तुम फिक्र मत करो। और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही, बस मैं अजलान के खानदान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या हुआ? क्या अजलान के साथ तुम्हारा कोई मसला है?
नहीं, यानी हमारा कोई मसला नहीं है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अपनी जिंदगी मैंने उसके बगैर कभी सोची ही नहीं है। वो मेरे वजूद का हिस्सा है। अच्छा बस करो। लेकिन उसके खानदान के साथ रहने की वजह से कुछ मसले हैं। ये नॉर्मल बात है। वैसे भी बच्चे के बाद तुम दोनों तो अलग घर में रहोगे ना? इंशाल्लाह। अच्छा 1 मिनट रुको, क्या दुआ करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। तो चलो। मुझे बच्चे को सेहतमंदी के साथ गोद में उठाने की तौफीक दें। अजलान के साथ उम्र भर खुश रहूं। हमारे खानदान के मसाइल खत्म हो जाएं। हर कोई बहुत अच्छी तरह बात करे। दुआ कबूल फरमा। नाइन्थ क्लास। अच्छा हाँ ये है। हेलो। हाँ हेलो जैनब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो जान? मैंने बात की थी उस लड़की से, कुबरा से। अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। अरे वाह, बड़े एक्टिव हो तुम। ऐसे मामलात में फौरन कार्रवाई करने की जरूरत होती है। अच्छा मुझे बात करनी है, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ मैं स्कूल में ही हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। स्कूल का एड्रेस भेज देती हूँ तुम्हें। एड्रेस मालूम है मुझे। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके थैंक यू, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या तुम्हें मालूम है कि इस तकरीब में कितने स्पीकर्स होंगे? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। तुम्हें पता है हम बहुत करीब हैं। हेलो। हेलो। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो, क्या पूछना है? आपने कहा था कि इस तकरीब में कई स्पीकर्स होंगे। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि आप जानती हैं मेरे हस्बैंड ओनाल होल्डिंग के सरबराह हैं। इसी वजह से बहुत एहतियात दी है मैंने। आई एम सॉरी, लेकिन शायद मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। दरअसल मैं आपके इवेंट के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। क्या मुस्तफा को इख्तितामी तकरीर करने का मौका मिलेगा? बात दरअसल ये है कि नाइला, हम इस स्कूल प्रोजेक्ट में सिर्फ बड़े हिमायतियों को ही तकरीर करने का मौका देंगे। बड़े हिमायती से क्या मुराद है? यानी $5 लाख से ऊपर के एहतियात देने वालों को। और अगर तुम सबको गिन लो तो शायद 4 से ज्यादा नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अतिया किसने दिया है? हालदून साहब की बेगम गिज़म साहिबा ने। मुस्तफा भी अतिया देता है, बल्कि सबसे ज्यादा ही देता है। अगर आप लोग अभी अतियात ले रहे हैं तो? जी बिल्कुल, हम ले रहे हैं। तो क्या उसके बाद मुस्तफा इख्तितामी तकरीर कर सकेगा? ऑफ कोर्स वो कर सकता है। फिर मैं आज ही अदायगी कर दूंगी। ये तो जबरदस्त बात है नाइला, तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ हमारी तंजीम का नाम चमके और जरूरतमंदों को रोशनी भी मिले। ऑफ कोर्स। कुबरा ने कहा है कि वो केस वापस ले लेगी। थैंक गॉड। लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें उससे जाके माफी मांगनी होगी। मुझे उससे और माफी? हाँ बिल्कुल। अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो वो मुकदमा वापस ले लेंगी। तुम कोशिश ना करो तो अच्छा, क्योंकि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। ज़ैनब, ऐसे केस बहुत ही पेचीदा होते हैं। अगर समझदारी से काम नहीं लिया तो जेल हो सकती है। मैंने किसी को गाली नहीं दी। अगर कोर्ट समझती है कि मैंने ऐसा कोई काम किया है तो वो सजा दे सकती है। मुझे कोई मसला नहीं है। ज़ैनब, ये संगीन मामला है। मैं भी ये बात संजीदगी से कह रही हूँ। अगर मुझे लगता कि मैंने गलत किया तो मैं फौरन माफी मांग लेती, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं बैक नहीं होंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार फिर सोच लो। थैंक यू सो मच।
लेकिन मेरी सोच में कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहाँ तक आए, बंडल ऑफ थैंक्स। अब मुझे ऑफिस जाना है, बहुत से काम करने हैं क्योंकि स्कूल का टाइम खत्म होने वाला है और बच्चों के साथ शाम का प्रोग्राम भी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। आने का बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज।